षष्ठी का पर्व यानी का छठ पूजा का पर्व कालका पिंजौर के मध्य तालाब गड्ढे बना के उसमें मनाया गया। बहुत ही भव्य आयोजन हुआ और इसमें छठ पर्व करने वाले भक्तों की बहुत भीड़, भारी संख्या में भीड़ उमड़े और सभी भक्तों ने ढलते हुए सूर्य भगवान को, भगवान आदित्य को, माता षष्ठी देवी का आराधना किए, पूजा किए और उन्होंने अर्घ दिए सूर्य षष्ठी को और बहुत ही आनंद पूर्वक इस पर्व को मनाया गया। तो भक्तों, ये देखिए भक्त किस तरह जो है पानी में खड़े हैं काफ़ी देर से और सूर्य नारायण का वंदना कर रहे हैं, भगवान सूर्य की स्तुति कर रहे हैं। इस तरह जो है भक्त इसका पर्व आज सारा दिन कुछ भी नहीं खाएंगे, जल भी नहीं पिएंगे और कल उगते हुए सूर्य को फिर से अर्घ दे करके फिर इस व्रत का समापन होगा। यह व्रत 3 दिन का होता है। फर्स्ट दिन इसमें खरना होता है, खरना नहाए खाए खरना, और उसके बाद दूसरे दिन निराहार रह के संध्या का ढलते सूर्य को अर्घ दिया जाता है और फिर अगले दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दे करके फिर इस व्रत का समापन होता है। छठ का पर्व जो है, यह पर्व प्रियव्रत नाम का एक राजा राज करते थे। उनकी राज्य बहुत ही संपन्न था। उनके कई रानियां थी लेकिन उसके कोई संतान नहीं था। इस वजह से राजा बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन तो उसने सोचा कि हम बगैर पुत्र के हम अपना शरीर त्याग देंगे और आत्महत्या करने के लिए वो चल पड़े, घर से निकल पड़े। उसी समय वहाँ एक ऋषि आए, उन्होंने उसे एक फल दिए, बोले इसको अपने रानी को खिला देना, इससे तुम्हें पुत्र हो जाएगा। और राजा ने खिला दिया अपनी रानी को फल। पुत्र तो हुआ लेकिन पुत्र जो है मरा हुआ पैदा हुआ। इससे राजा को बहुत दुख लगा और फिर उस राजा ने रानी समेत सूर्य षष्ठी का व्रत किया, जिसके प्रताप से उसे दिव्य पुत्र रत्न की प्राप्ति हुआ और बड़े धूमधाम से, बड़े निष्ठा से, बड़े श्रद्धा से, नियम पूर्वक, विधि विधान से उन्होंने भगवान सूर्य का व्रत किया। कहते कि यह व्रत सूर्य षष्ठी का व्रत कर्ण, जो सूर्य का ही पुत्र मानस पुत्र थे, कर्ण, उन्होंने भी भगवान सूर्य की आराधना करके सूर्य षष्ठी का व्रत करके और सूर्य से बहुत शक्ति प्राप्त किए थे। और यह व्रत भारत के विभिन्न हिस्सों में मनाया जाता है, विशेष करके उत्तर प्रदेश और बिहार में इस व्रत को काफ़ी विशेष प्रमुख दर्जा दिया जाता है। यह पर्व काफ़ी उससे हर्षोल्लास से मनाया जाता है। यह साल में 2 बार, एक बार चैत्र के महीने में मनाया जाता है और एक बार कार्तिक के महीने में, जो कार्तिक के शुक्ल षष्ठी का पर्व मनाया जाता है। यह विशेष रूप से मनाया जाता है, बड़े विधि विधान से, नियम पूर्वक इसमें इस पर्व को मनाया जाता है। और इसमें फल, नारियल, केले, सेब, गन्ने, संतरे और ठेकुआ का पकवान बना के इससे पूजन किया जाता है भगवान सूर्य का।
और इसी के साथ यह व्रत जो है, पर्व जो है, बहुत आराम से ले बाबू। धूमधाम से मनाया जाता है। फल फ्रूट के साथ भगवान सूरज को अर्घ दिया जाता है। और कहते हैं बांस से बना हुआ, लकड़ी से, बांस से बना हुआ उस पात्र में ही यह व्रत का जो है नहा लिया। फल रख करके उससे ही पूजन किया जाता है। ध्यान से तो भक्तों, जल डालो यह ना, सूर्य जल। षष्ठी का व्रत पुत्र ऐसे जल डालते हैं, मैं वृद्धि, वीडियो बनाता हूँ। पुत्र की आ जाओ इधर। सुख समृद्धि के लिए किया ऐसे जाता है, व्रत नहीं, ऐसे रखा हो जाएगी जाता ना है। हाथ में, तो उसके आगे डाल और दो। इससे जो है इधर आओ, देखो ऐसे डाल रहे हैं, इधर आओ। पुत्र के लंबी उम्र के लिए, सुख शांति के लिए यह व्रत माताएं रखती है। आराम से और अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए यह व्रत, घर में सुख शांति बनी रहे, भगवान सूर्य नारायण की आराधना करते हैं। और भगवान सूर्य नारायण भक्तों के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। और यह देखिए अर्घ दिया जा रहा है ढलते हुए सूरज को। और यहाँ भीड़ बहुत लग रही है, भक्तों की लाइनें लगी हुई है यहाँ पे। और जो व्रत रखे हुए हैं वो पानी में खड़े होकर के ढलते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। हाथ में प्रसाद, जो लकड़ी का बना हुआ पात्र है, उसमें रख करके उनको अर्घ दिया जाता है। और ये देखिए कितना सुंदर सजावट कर रखे हैं, फल फ्रूट, मेवा, मिष्ठान सब सजा करके फिर अर्घ देंगे। उसके बाद फिर इसी प्रकार रख करके वापस घर को जाएंगे। फिर प्रातः जब सूर्योदय होने लगा उस समय फिर उगते हुए सूरज को अर्घ दे करके इस व्रत का समापन होगा। तो भक्तों, यह व्रत भगवान सूर्य नारायण के व्रत है। इसके करने से मनुष्य के जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं और दीर्घायु प्राप्त होता है। तो ये सूर्य का षष्ठी का व्रत बहुत ही पावन, पवित्र और महान व्रत है। इसके करने से मनुष्य के कई जन्मों जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी हर एक कामना पूरा होता है माता सूर्य षष्ठी के प्रभाव से, कृपा से। तो भक्तों, यह बहुत ही पावन पवित्र आख्यान हमने आपको सुनाया। कहते हैं प्रभु श्री राम ने भी इस व्रत को किए थे, उनको लंका पर विजय प्राप्त हुआ। लंका पर तभी विजय प्राप्त कर सके थे प्रभु श्री राम ने, उन्होंने भी सूर्य षष्ठी का व्रत किए थे। तो भक्तों, आप भी भगवान सूर्य नारायण की आराधना, उनकी पूजन, उनका वंदन करके अपना जीवन को सफल बनाएं और सूर्य षष्ठी का व्रत करके कहते हैं कि इसका प्रसाद ग्रहण करने का भी विशेष महत्व है। क्या जिसे प्रसाद मिल जाए उसका भी कई जन्म का पाप नष्ट हो जाता है भगवान आदित्य सूर्य नारायण की कृपा से। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम आदित्याय नमः।
ओम भास्कराय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम दिवाकराय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम दिवाकराय नमः। ओम भानुवे नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम भुवन भास्कराय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। तो भक्तों, यह बहुत ही पवित्र पावन छठ का पर्व विशेष हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया जाता है। देश क्या, यह विदेश में भी मनाया जाता है। यह भगवान सूर्य नारायण को प्रसन्न करने का बहुत ही दिव्य उपाय है। अभी अपना सूर्य नारायण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस व्रत को रखे करें या फिर इसका प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। प्रसाद ग्रहण करने का ही विशेष गंगा घाट में छठ मैया बड़ी श्रद्धा बड़े भाव के साथ पूर्वांचल सभा बड़ी श्रद्धा के साथ मना रही है। तो आइए, कोई भी शुभ कार्य करना हो सबसे पहले गणेश आराधना, सरस्वती वंदना। तो आइए समय के साथ शुरू करते हैं। तो मोटिवेशनल गुरु चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का वीडियो आपको बोलिए गणपति महाराज ज्ञान की भी बातें आपको बताते रहेंगे। और वीडियो पे आप कमेंट भी करिए, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं।